आइए अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए और केवल नाक से छींकना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं। 2 छींक के बीच में अपने आप सांस अंदर जाएगी। कपालभाति खाली पेट करनी है, खाना खाने के बाद करना है तो 4-5 घंटे के बाद करनी है, और कपालभाति करने के बाद खाना खाना है तो आधा घंटे के बाद। अब सबको पता है कि अगर हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है, ब्लड सर्कुलेशन स्वस्थ है, तो शरीर के 37 ट्रिलियन कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। तो शरीर के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जन्म के बाद चाहे जो भी समस्या आ रही है, जो भी डिसऑर्डर आ रही है, उनका पूरा निवारण इस कपालभाति द्वारा होता है। अद्भुत लाभ है। एक मिनट से लेकर धीरे 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 इसकी मर्यादा बढ़ा लिया है। मन में एक पवित्र चिंतन रखना है, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। साथ साथ थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबाइए, ऐसे। अपान मुद्रा तो लगा ही सकते हैं। और शरीर में अलग अलग अंगों में ऑपरेशन हुआ है तो 3 महीने से लेकर 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना ये कपालभाति करने के लिए थोड़ा सा रुकना है। ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हो, 1 वर्ष के बाद सभी कपालभाति कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में महिला ने कपालभाति नहीं करना है। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मासिक धर्म के समय ये कपालभाति नहीं करना है। अपने पेट के अंदर किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से व्यायाम होता है। पाचन ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी कार्य अपने सभी पेट के अंगों के द्वारा संपन्न होता है। गलत आहार लेने से अपने सभी अंगों के अंदर जाम लगा हुआ है, कार्बन जाम हुआ है, और कार्बन जाम होने के कारण सभी अंग जिस कैपेसिटी से काम करना चाहिए भगवान की योजना अनुसार वो ना करने के कारण अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन की निर्मित नहीं होती है। जिस अंग में भी ये सप्लाई पोषक तत्वों का ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो वहाँ पर एनर्जी निर्माण ना होने के कारण उस अंग के सेल्स की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं होती है, और जिस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित करने का कार्य भगवान ने उन्हें सौंपा है
वो कार्य संपन्न नहीं कर सकती है। कार्य ना होने का मूल कारण क्या है? पाचन ठीक ना होना। शरीर के सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक अलग अलग अंगों में अगर कोई डिसऑर्डर आ रही है, बीमारी आ रही है, तो समझ लेना उस अंग में जितना ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होना चाहिए वो ना होने के कारण वहाँ पर्याप्त एनर्जी निर्माण नहीं हो रही है, प्रोग्राम की फाइलें ओपन नहीं हो रही है और पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है। उसी कारण वहाँ डिसऑर्डर आ रही है। इसलिए ये कपालभाति सब रोगों की एक दवा है, बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं। ये अगर हम कपालभाति ज़्यादा करेंगे, निरंतरता से करेंगे, तो पाचन ठीक होने से पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन उपलब्ध होगा। डायबिटीज की समस्या है तो कपालभाति के साथ साथ बाएं हाथ में, पैनक्रियाज बाएं हाथ में, बाएं साइड में है, तो बाएं हाथ में यहाँ का पॉइंट दबाना है। और जिसको कुछ भी समस्या नहीं है वो सभी पॉइंट धीरे धीरे 1-1 मिनट दबा सकते हैं। आधा घंटा कपालभाति अलग से करना है घर में। पैनक्रियाज और फिर उसी के ऊपर हार्ट की समस्या जीवन भर ना आए। हार्ट भी लेफ्ट साइड में है और लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में केवल यहां पर और कपालभाति करते समय जैसे हम अपान मुद्रा लगाते हैं, तो अगर अपान वायु मुद्रा लगाएंगे, देखो ऐसे पहले वायु मुद्रा लगाई, फिर ये 2 उंगली अपान वायु मुद्रा, तो ऐसे बैठने से भी हमारा हार्ट मजबूत होगा। अपान वायु मुद्रा, देखो पहले ये वायु मुद्रा, फिर ये अपान मुद्रा, ऐसे। हार्ट की समस्या जीवन भर ना आए तो अपान वायु मुद्रा में कपालभाति करना है। बुजुर्ग लोगों को व्यायाम नहीं हो सकता है, स्ट्रेचिंग व्यायाम नहीं कर सकते, ज़्यादा बुजुर्ग है और उनको ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, तो कौन सी मुद्रा लगाएंगे? व्यान वायु मुद्रा। देखो व्यान वायु मुद्रा ऐसे लगाकर बैठना है। बुजुर्ग लोगों को यहाँ के ऊपर, बुजुर्ग क्या सभी को अगर यहाँ के ऊपर का कार्य सही रखना है तो कौन सी मुद्रा लगाएंगे? उदान वायु मुद्रा। उदान वायु मुद्रा। और कुछ भी ना करते हुए पाचन को ठीक रखना है तो समान वायु मुद्रा, ऐसे टीवी देखते देखते लगाओ। इसका प्रयोग करके देखो, ऐसा ही नहीं है, अपने ऋषि मुनियों ने पूरी खोज की है।
फिर थोड़ा जड़ी बूटी का भी सहारा ले लो। और कपालभाति के लिए कोई मर्यादा नहीं, जितनी हम ज़्यादा कपालभाति करेंगे उतना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मंत्री बराबर काम करेंगे। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गैलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सभी सही काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जिनका भी पेट बड़ा हो गया है, समझ लेना मंत्री सब भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार करके खुद ही खा के बैठे हैं, इसलिए पेट बड़ा हो गया। चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया कपालभाति। कपाल माने फोरहेड और भाती माने चमकाना। चेहरे पर चमक, प्रसन्नता कब रहेगी? शरीर के किसी भी अंग में, सर से बाल के से लेकर पाँव के नाखून तक, किसी भी अंग में कोई समस्या नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख दर्द नहीं है, तो चेहरे पर प्रसन्न भाव आता है। तो ये सब समस्या से मुक्त कर चेहरे पर प्रसन्न भाव, चमक लाने वाली क्रिया कपालभाति। बच्चे बचपन से 5 साल के ऊपर कपालभाति करने लगेंगे, अनुलोम विलोम करने लगेंगे, तो उनकी ब्रिलियंसी बढ़ेगी, रुकेगी। ओम।